आ जाओ क्लास। आज का टॉपिक है सिलॉक्स। बड़ा ही आसान टॉपिक है क्लास। अब मैंने इसमें क्या लिया, पहले एजेंडा देख लो। मैंने डायरेक्टली 50 क्वेश्चन उठाया। 1 घंटे का अगर सेशन होता है तो 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, और बेसिक लेवल से पूरा हाई लेवल तक, एसबीआई पीओ तक उठाया मैंने। उस लेवल तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब मैं चाहता क्या हूँ कि आपका 1 घंटा अगर दे रहे हो तो उसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और 50 क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम्पल के साथ डाउट सॉल्व होंगे वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट उससे मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि रादर देन कि मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ और 50 क्वेश्चन बोल दूँ कि आप सॉल्व करके देखो फिर कितना होता है, और फिर आपको डाउट आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ना। डायरेक्टली 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, वहीं डाउट आएंगे, वहीं मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे आपका कि ये क्वेश्चन में मतलब जैसे जैसे हायर लेवल बढ़ते जाएगा और जो जो डाउट आते जाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व होते जाएगा आपका। तो आपका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है क्लास, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन आप भी पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट दिया है और उसके हिसाब से हम लोग उस डायग्राम के हिसाब से जो कंक्लूजन उसने दिया है उसमें कौन सा सही है ये हमको डायरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन कौन सा सही है वो डायरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट मतलब परम सत्य। और दो चीज़ याद रखो उसमें। एक चीज़ कि हम दो की पॉइंट लेते हैं। एक चीज़ की अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट में को मैं परम सत्य क्यों बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट में जो भी दिया उल्टा सीधा वही सत्य है। जो भी स्टेटमेंट है उसको मान के ही हमको डायग्राम बनाना है और उसके हिसाब से कंक्लूजन लिखना है। अगर हम बोलेंगे स्टेटमेंट में, जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि भाई ऑल नागपुर इन अ महाराष्ट्र। अब अपन को तो पता है कि ऑल नागपुर, या उसने बोल दिया कि ऑल महाराष्ट्र इन नागपुर। अपने को पता है कि भाई नागपुर तो महाराष्ट्र के अंदर ही आ रहा है करके, और उसने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो वही मान के हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपने मन से लगा ले कि नहीं नहीं इसका तो गलत है करके, ऐसा कुछ नहीं। स्टेटमेंट जो दिया है उसके हिसाब से डायग्राम और उसके हिसाब से जो कंक्लूजन फॉलो हो रहा है वो आपको सही, जो सही आ रहा है वही आंसर आपका है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो मेरे साथ आप बनाते जाइए और आपके कंसेप्ट कितने सही है और जो बेसिक से पढ़ रहे हैं वो देखते जाइए, और जो पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत वो आपको भी डायग्राम बनाना है और कंसेप्ट चेक करना है आपके। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ऑल एप्पल इज नो एप्पल इज प्लम। उसके बाद ऑल प्लम आर ऑरेंज। ऑल प्लम आर ऑरेंज। ऑल प्लम आर ऑरेंज। ऑल ऑरेंज आर मैंगो। ऑल, देखो थोड़ा होता है स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं। इसको ज़रा सा हम लोग स्ट्रोक, ओके ये हम लेंगे इस पे। चलो आ जाओ क्लास। क्या था हमारा? ऑल ऑरेंज आर मैंगो। ये सारा का सारा ऑरेंज है हमारा मैंगो। ठीक है, अब हमको ये डायग्राम तो बन गई हमारी, परम सत्य तो बन गया। उससे हमको निकालना है कंक्लूजन कि कौन सा राइट होगा और कौन सा रॉन्ग होगा। ऑल प्लम आर मैंगो, देखो सारा का सारा प्लम मैंगो के अंदर दिख रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम राइट करो, क्योंकि सारा का सारा प्लम मैंगो के अंदर दिख रहा है। एटलीस्ट सम मैंगो आर ऑरेंज, ये एटलीस्ट मतलब फालतू है क्लास, कुछ नहीं है उसका, वो कंफ्यूजन के लिए दिया रहता है। सम मैंगो डायरेक्ट पढ़ो, एटलीस्ट छोड़ दो। सम मैंगो आर ऑरेंज, सम मैंगो और ऑरेंज। भाई सारा का सारा मैंगो के अंदर ही सब है, ऑरेंज भी है प्लम भी है, तो सम इसका जो पार्ट है सम मैंगो और ऑरेंज हो गई ना। देखो क्लास, जो बड़ा है ये छोटा है। अच्छा चलो मैं सामने एक्सप्लेन करता हूँ तो इस पर एक्सप्लेन होगा। पहले आंसर देखो, सम मैंगो और ऑरेंज, सम मैंगो और ऑरेंज राइट होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड टू फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा लेते हैं क्लास। ऑल एनिमल, बनाओ डायग्राम। परम सत्य के पहले डायग्राम बनाना है। ऑल एनिमल आर मैमल्स। ठीक है भाई, सारे के सारे एनिमल मैमल्स के अंदर। नो मैमल इज अ रेप्टाइल। ठीक है छोरे, नो मैमल इज अ रेप्टाइल। ऑल रेप्टाइल आर एम्बिफियंस। ऑल रेप्टाइल आर एम्बिफियंस। देखो क्लास, मैंने जो डायग्राम बनाई है ना उसने जहाँ दिया था स्टेटमेंट में नो मैमल्स इज रेप्टाइल, ये मैमल रेप्टाइल नहीं है, इसलिए मैंने ये नो को अंदर तक जाने दिया है। क्योंकि जो एम्बिफियंस है उसमें नो नहीं लगा है अभी पूरे में। ठीक है, नो किस में लगा है? इसमें रेप्टाइल में। ऑल मैमल्स
मतलब नो मैमल्स इज रेप्टाइल, इसलिए यहाँ रेप्टाइल में नो लगा है, ठीक है। अब देखना उसका सामने कंसेप्ट आपको कैसा क्लियर होता है। कंक्लूजन में बोल दिया उसने कि ऑल एनिमल्स आर एम्बिफियंस, ये एनिमल है हमारा, एम्बिफियंस यहाँ पे है, दिख रहा है आपको, एनिमल आर एम्बिफियंस में है क्या, ये एनिमल आर एम्बिफियंस में नहीं, तो हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि नहीं है, और उसने पूछा है कि है, गलत, मतलब जो हमको डायरेक्ट दिख रहा है ऑल एनिमल आर एम्बिफियंस में नहीं था, इसलिए गलत। अगर रहता तो सही, सम एम्बिफियंस आर मैमल, सम एम्बिफियंस, एम्बिफियंस का कुछ पार्ट मैमल्स है क्या, हाँ ऑफ कोर्स है। एम्बिफियंस का सम देख, जब पूरा का पूरा एम्बिफियंस मैमल्स में है तो सम पार्ट तो रहेगा ही ना, सम एम्बिफियंस आर मैमल, पूरा का पूरा जब जो चीज़ पूरे की पूरा किसी में रहती है तो सम पार्ट तो रहेगी, इसलिए ये राइट। तो हमारा आंसर हो गया भैया ई, मतलब सेकंड राइट। थर्ड में आते हैं, क्लास एक एक जब हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल से सामने बढ़ रहे हैं, आपका कंसेप्ट वैसे भी क्लियर होगा, विश्वास रखिए और सामने चलिए। आप जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे आपको, हाँ डाउट आएगा ना, मैं वो डाउट सामने भी सॉल्व करते जाऊंगा, क्योंकि सेम एग्जाम्पल आपके थोड़े रिपीट भी होंगे हाई लेवल क्वेश्चन में, ये बेसिक लेवल है तो हाई लेवल में उसका रिपीटेशन भी होगा। तो वहाँ पे जब ये थोड़ा सा देखो, पूरा का पूरा ज्ञान एक साथ दिमाग में डालना बेवकूफ़ी है, धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा और आपको मतलब एक्स्ट्रा ऊपर ऊपर नॉलेज जब मिलते जाएगा तो आपको वो धीरे धीरे आपके माइंड में स्टोर होते जाएगा। एक साथ पूरा ज्ञान ले लोगे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए मेरे साथ चलो धीरे धीरे 1 बाय 1। चलो आ जाओ, थर्ड सॉल्व करते हैं। सम स्कूल आर क्लासेस, सम स्कूल आर क्लासेस, सम क्लासेस आर टीचर, ये क्लासेस है तो इसके साथ टीचर को सम कर दिया है। ऑल टीचर आर स्टूडेंट, भैया सारा का सारा टीचर ये स्टूडेंट है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, बट स्टेटमेंट मतलब परम सत्य, जो स्टेटमेंट बोलेगा हमको वैसे डायग्राम बनाना, अपना दिमाग नहीं लगाना और कंक्लूजन में आ जाओ उसके हिसाब से। सम स्टूडेंट आर क्लासेस, ये सम स्टूडेंट आर क्लासेस, देखो ये क्लासेस है। मैं नेक्स्ट मतलब दूसरे पेन से आपको बताता हूँ, ये लिए हम लोगों ने नेक्स्ट कलर ले लिए, बोला है सम स्टूडेंट आर क्लासेस। देखो ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस का पार्ट स्टूडेंट में भी है, इसलिए सम स्टूडेंट, और ये पूरा का पूरा स्टूडेंट है तो कुछ क्लासेस का भाग स्टूडेंट में आ गया, इसीलिए सम स्टूडेंट आर क्लासेस या सम क्लासेस आर स्टूडेंट, ये राइट होगा। क्यों हुआ समझा, क्योंकि इस क्लासेस का कुछ भाग स्टूडेंट के अंदर है, सम भाग, पूरा क्लासेस का सम भाग स्टूडेंट के भाग के अंदर है, इसीलिए सम स्टूडेंट आर क्लासेस, सम स्टूडेंट आर क्लासेस या सम क्लासेस आर स्टूडेंट, ये राइट होगा। मतलब मेरा बोलना क्या है कि जैसे एक मिनट ज़रा हम इसको थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा इरेज कर दें, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, समझो जो ये चीज़ है फर्स्ट वाला सम स्टूडेंट आर क्लासेस, इसको समझो। जैसे सम क्लासेस है, ये स्टूडेंट है, सम क्लासेस स्टूडेंट पूछा तो राइट, सम स्टूडेंट क्लासेस पूछा तो राइट, तो वही तो चीज़ है ना क्लास। ये देखो सम क्लासेस स्टूडेंट के अंदर है तो सम स्टूडेंट आर क्लासेस, वही पूछा उसने कि इधर उल्टा पूछ लिया कि सम स्टूडेंट आर क्लासेस है क्या करके, तो राइट है ना भैया, ठीक है। उसके बाद में ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो ऑल स्कूल यहाँ पे है, ये जो मैं इसको आपको सर्कल कर रहा हूँ, ऑल स्कूल यहाँ पे है, अब स्टूडेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, इनका कोई आपस में रिलेशन है क्या, नहीं, और वो तो बोल रहा है कि ऑल स्कूल आर स्टूडेंट। भैया जब आपस में रिलेशन नहीं है तो स्कूल पूरा का पूरा स्कूल तो स्टूडेंट नहीं हो सकता, पर उसने पॉसिबिलिटी में पूछा है। अब पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट मैं स्टार्टिंग में बताया था, अभी डबल सुनो। जो चीज़ हमको डायरेक्टली नहीं दिखती, मतलब ये हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा, स्कूल पूरा का पूरा स्कूल स्टूडेंट में है क्या, ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा, और उसने बोला पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का वो पूछ रहा हो सकता है कि भैया, तो हमको क्या करना, हाँ भैया हो सकता है। जब हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा और तुम बोल रहे कि पूछ रहा है कि पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि, तो हाँ हो सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब जो चीज़ हमको डायरेक्टली नहीं दिख रही और उसने पॉसिबिलिटी में पूछ लिया तो वो ऑलवेज राइट, यानी कि जो चीज़ हमको डायग्राम में प्रॉपर हम बता नहीं सकते या उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा और पॉसिबिलिटी में पूछ लिया तो ऑलवेज राइट। ये ध्यान रखो क्लास, ये नोट, ये की नोट बिल्कुल माइंड में फिट कर लो। जो चीज़ हमको स्टेटमेंट में नहीं दिख रही या
हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें हमको डायरेक्टली नहीं दिख रही, तो पॉसिबिलिटी में ऑलवेज राइट। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ऑल स्कूल में ये था, ऑल स्कूल इसलिए राइट हो गया, तो आंसर क्या हुआ, दोनों राइट हैं। चलो कौन सा ऑप्शन है, बोथ फॉलो 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं क्लास फोर्थ में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। धीरे धीरे बढ़ो क्लास, धीरे धीरे मेरे साथ में बढ़ो, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे जैसे मॉडरेट से हम लोग हाई लेवल में आते जाएंगे, विश्वास रखो पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप धीरे धीरे आगे आओ पहले। चलो नेक्स्ट में फोर्थ वाला करते हैं हम लोग, सम बसेस आर कार। चलो बनाओ, आप भी डायग्राम बनाओ। सम बसेस, ये बसेस है, सम बसेस आर कार, नो कार इज शिप, नो कार इज शिप। ठीक है, ऑल शिप आर बाइक, सारा का सारा शिप बाइक के अंदर है। सम बसेस आर नॉट बाइक। देखो पहले डायग्राम में बता दूं कि मैंने जो शिप है उसको नो से दिखाया, और बाइक जो है सम शिप, जो सम शिप है वो पूरी की पूरी बाइक के अंदर दिखाया, इसलिए बड़ा। यहाँ से भी मैं इसको कॉर्नर से ऐसा लगा के बाइक बना सकता था, पर मैंने वैसा नहीं बनाया, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में डायरेक्ट दिया है कि जो पूरे की पूरी कार है वो डायरेक्ट नो का रिलेशन दिया शिप के साथ, इसलिए मैंने सिर्फ शिप के साथ नो का रिलेशन बताया। हम डायरेक्टली बाइक के साथ क्या रिलेशन है, नो का है कि नहीं बता सकते, इसलिए जो दिया है उसके साथ नो का बता दिया। ठीक है, डायग्राम में। चलो आओ कंक्लूजन में आओ। सम बसेस आर नॉट बाइक, ये बसेस है, ये बाइक है। अब देखो वही मैं जो बोल रहा था, क्यों मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। सम बसेस, कलर चेंज करते हैं, आपको बेहतर समझेगा, बेहतर समझेगा। कलर चेंज करके, हाँ देखो ये जो है सम बसेस आर नॉट बाइक, ये जो बसेस है ये सम बसेस, ये बाइक नहीं है बोल रहा है, तो हमको तो पता, हमको पता क्या है, सम बसेस आर नॉट शिप, ये हमको डायरेक्ट दिया था, इसलिए क्योंकि ये कार का डायरेक्ट नॉट रिलेशन में शिप है, मतलब पूरी की पूरी कार शिप नहीं है, इसलिए अब ये कार के अंदर कुछ पार्ट ये बस का भी, इसलिए सम बसेस आर नॉट शिप बता सकते हैं। पर हमको पूछा क्या है, सम बसेस आर नॉट बाइक, सम बसेस आर नॉट बाइक हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये इसका हिस्सा तो इसके अंदर है, पर कार का बाइक के साथ क्या रिलेशन हमको नहीं पता, इसलिए सम बाइक आर नॉट, जो सम बसेस आर नॉट बाइक पूछा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको डायरेक्टली नहीं पता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नो बाइक इज शिप, ये बसेस है, अब ये बाइक है। नो बाइक इज शिप, भैया हमको तो, अरे बाबा सारी की सारी शिप बाइक के अंदर है, वो बोल रहा है नो बाइक इज शिप, नो बाइक इज शिप, हमको तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा ऐसा कोई नो रिलेशन। ठीक है, इसलिए नो रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये डायरेक्ट गलत। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, और ये बोल रहा है क्या, यहाँ नो बाइक इज शिप नहीं दिख रहा ऐसा रिलेशन, डायरेक्टली गलत। या फिर और एक चीज, अच्छा ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ उसको जो नेक्स्ट एक हाई लेवल आपको सेम एग्जांपल मिलेगा उसमें बताता हूँ। ठीक है, आप यहाँ तक समझो पहले, कि ये समझ गए ना कि नो बाइक इज शिप क्यों गलत हुआ, क्योंकि भाई वो बोल रहा है नो बाइक इज शिप, कोई भी बाइक शिप नहीं है, अरे हमको ऐसा कोई दिख नहीं रहा, इसलिए गलत। ठीक है, कौन सा, दोनों गलत है। अब इसमें देखो इधर और निधर और, इधर और कब होता है, जब सम के साथ नो तो होगा, और सम के साथ जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है दोनों के, सम और नो के साथ वो सेम होने चाहिए, तभी इधर और होगा। यहाँ बसेस है, यहाँ बाइक है, यहाँ बाइक है, यहाँ शिप है, तो इधर और तो होने से रहा, तो क्या होगा, दोनों गलत है, तो निदर नॉर, मतलब आंसर कौन सा होगा, ए। चलो 5 में आ जाओ। हाँ, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट क्लियर होंगे, इधर और निदर नॉर, डायग्राम ऐसा ही क्यों बनाया, वैसा ही क्यों बनाया, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, सामने बढ़ते जाओ। बस टारगेट माइंड में ये रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व है, और उस क्वेश्चन के साथ में जो डाउट होंगे हाई लेवल में वो सॉल्व है। जैसे ही हाई लेवल के डाउट सॉल्व होना शुरू हुए, तो भाई जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे ना, आप देखोगे अरे ये तो मेरे को ऐसे ही आ गया करके। ठीक है, इसलिए 5 नंबर के इसमें पहले ऑल परम सत्य का डायग्राम बनाओ। ऑल कप आर स्क्वायर, सॉकर है, सॉकर स्क्वायर नहीं है, सॉकर। ठीक है, ऑल प्लेट आर कप, ऑल प्लेट मतलब प्लेट कप के अंदर है। ठीक है भाई, सम सॉकर आर स्पून, सम सॉकर आर स्पून। चलो ऑल क्या कंक्लूजन में, ये हमारा परम सत्य बन गया। कंक्लूजन क्या हो रहा है, ऑल प्लेट बीइंग स्पून,
ये प्लेट है, स्पून यहाँ पे, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है कि भाई पूरा का पूरा प्लेट, पूरा का पूरा कप या पूरा का पूरा प्लेट स्पून के अंदर, हमको नहीं पता, पर पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, यानी कि डायरेक्ट राइट। जो चीज़ हमको दिख नहीं रही, जो चीज़ में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, मतलब जो पूछा है उसका कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, पॉसिबिलिटी ऑलवेज राइट। ऑल प्लेट आर नॉट सकर, सारा का सारा प्लेट सकर नहीं है। अरे भाई ऑल प्लेट आर नॉट सकर। अब देखो मैं जो कंक्लूजन बताने, जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला था आपको, एक की पॉइंट, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दिया है और कंक्लूजन में अगर एक भी चीज निगेटिव है तो वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, कंक्लूजन में निगेटिव पूछा है तो गलत हो जाएगा। क्या बोला? कंक्लूजन स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पॉजिटिव, उसमें नो का कोई भी चीज नहीं है स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन में कुछ नो का चीज पूछ लिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा जो भी है स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे कंक्लूजन में सेकंड वाले में नेगेटिव पूछ लिया उसने नॉट लगा के, इसलिए डायरेक्ट गलत, कुछ चेक मत करो। सेकंड की नोट याद रखो, पहला पॉसिबिलिटी का की नोट याद रखा, सेकंड की नोट याद रखो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन में नेगेटिव पूछा रॉन्ग, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी राइट हो सकता है। स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तभी कंक्लूजन में नेगेटिव रहा तो हम चेक करेंगे। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो गलत, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो समझे क्लास? इसका आंसर क्या रहेगा? 1 बोले तो बी आंसर रहेगा इसका आंसर, दैट इज आंसर। चलो अब नंबर 6 में आ जाओ। हाँ, इसका कौन सा आंसर था? आंसर बी था इसका। इसका नंबर 6 में आओ। डाउट तो क्लियर हुआ होगा क्लास, जो और मैंने एक की नोट बताया वो भी एकदम माइंड में बैठ गया होगा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो कंक्लूजन में कुछ भी पूछे रॉन्ग होगा, वो रॉन्ग होगा या फॉल्स होगा, बोलो। नंबर 6 में आते हैं, आप भी डायग्राम बनाइए क्लास। अब नो कैप इज शर्ट, नो कैप इज शर्ट, सम ट्राउजर और कैप, ये जो कैप के साथ सम ट्राउजर लगा देते हैं। ऑल बेल्ट आर शर्ट, ये शर्ट है ना, ऑल बेल्ट इसके अंदर हाँ लगा दिया हमने। नो कैप इज ट्राउजर, ये कैप है और ये ट्राउजर है। अरे भाई जब सम का रिलेशन दिख रहा है, इसने नो का रिलेशन पूछा, मतलब जो पूछा है वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, और यहाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। नो कैप इज ट्राउजर दिख रहा है क्या कहीं? नो कैप इज ट्राउजर दिख रहा है डायरेक्टली? नहीं दिख रहा, तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है इसलिए गलत। अगर यही देखो क्लास, जो चीज़ डायरेक्टली नहीं दिख रही और पॉसिबिलिटी में पूछ लिया रहता तो पहले ही चीज़ राइट हो गया रहता। मैंने आपको की नोट बताया था कि जो चीज़ हमको नहीं दिख रही पर वो पॉसिबिलिटी में पूछ लिया तभी राइट होती है। जो चीज़ हमको दिख रही है और उसमें फिर हाँ, अब एक और फिर से की नोट आया, वो मैं सामने के इसमें आपको क्लियर करता हूँ जो बताने वाला। अभी इसमें जितना चाहिए उतना ही सुनो। नो कैप इज ट्राउजर, नो कैप इज ट्राउजर नहीं दिख रहा है इसलिए गलत। ऑल कैप बिंग ट्राउजर, ऑल कैप बिंग ट्राउजर, अरे भाई देखिए ऐसा है क्या? कुछ हमको दिख रहा है क्या? ऑल पूरा का पूरा कैप ट्राउजर में दिख रहा है, पूरा का पूरा कैप ट्राउजर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अब देखो जो चीज़ नहीं दिख रही और पॉसिबिलिटी पूछ रहा है इसलिए राइट। चलो आंसर क्या हुआ? ओनली सेकेंड, आंसर इज बी। चलो 7। हाँ, जो की नोट मेरे माइंड में आया वो मैं नेक्स्ट लिस्ट में बताता हूँ, क्योंकि वो हमको नेक्स्ट हाई लेवल के इसमें मिलने ही वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे बतानी उतनी ही बताऊँ तो वो ज़्यादा माइंड में जाएगी। पूरा का पूरा एक ही साथ बता दो तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। नंबर 7 का लिखते हैं। नंबर 7 की डायग्राम बनाइए क्लास। चलिए परम सत्य को जरा ड्रॉ कीजिए। नो काउ इज बर्ड, ठीक है। सम पैरोट आर काउज, ये देखो क्लास, सम पैरोट आर, ये काउज यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गया। सम पैरोट आर, सॉरी ये बर्ड है हमारा, उसने क्या कहा? सम पैरोट आर काउज, सम पैरोट यहाँ पे निकालेंगे हम, सम पैरोट आर काउज। नो बर्ड इज अ स्पैरो। थोड़ा सा जरा इधर हम जरा इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा आ गया था, जरा वो कलर ले लेते हैं हम लोग। थर्ड वाला निकालते हैं। नो बर्ड इज अ स्पैरो, नो बर्ड इज अ स्पैरो, ठीक है। पूछा क्या कंक्लूजन में? देखो परम सत्य को देखकर, नो काउ इज स्पैरो, ये काउ है ये स्पैरो है। अरे कोई रिलेशन नहीं है भैया, डायरेक्टली गलत।
जब कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है वहाँ, तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। सम पैरोट आर नॉट बर्ड, ये पैरोट है, सम पैरोट। अब देखो क्लास, कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। सम पैरोट, ये देखो, सम पैरोट आर नॉट बर्ड, ये जो पैरोट का जो ये काऊ का हिस्सा है वो कुछ हिस्सा पैरोट में भी है, इसलिए सम पैरेट यहाँ पे आ गया। सम पैरेट आर नॉट बर्ड, ये देखो डायरेक्ट, क्योंकि ये जो काऊ का है डायरेक्ट नो रिलेशन बर्ड के साथ है, तो कुछ यहाँ पे जो पैरेट है वो बर्ड नहीं होंगे, वही पूछा है। सम पैरेट आर नॉट बर्ड, दिख रहा है ना डायरेक्ट, सम पैरेट आर नॉट बर्ड, इसलिए राइट। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 बोल रहा हूँ, कंक्लूजन 2, और ये ऑप्शन बी राइट। चलो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसमें आओ क्लास, आपको समझ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ लग रहा है कि डाउट यहाँ पे आ सकता है उसको मैं बराबर प्रॉपर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। और यही चीज़ देखो क्लास, ये जो है ये बेसिक लेवल का सवाल है। धीरे धीरे जब आप 30 से ऊपर और बढ़ोगे ना, आपको यही सवाल का थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टी डाल के मैंने सामने रखा हुआ है, या इस PDF में वो डिफ़िकल्टी डाल के सामने दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा भी यहाँ पर अगर 1% भी डाउट बचा है तो वहाँ पर ज़रूर जाके एकदम क्लियर हो जाएगा, और आप फिर बोलोगे यार वो तो बेसिक वाला तो ऐसे ही समझ गया करके। ठीक है, 8 नंबर में आ जाओ। 8 नंबर में आ जाओ, क्या है? डायग्राम बनाओ परम सत्य का जरा। सम मिल्क, इसका थोड़ा सा, चलो यही कलर से लिखते हैं। सम मिल्क आर कर्ड, सम मिल्क आर कर्ड, सम कर्ड आर बटर, सम कर्ड आर बटर। बटर मिल्क है क्लास, जरा इसको ध्यान से लिखना, बटर मिल्क है ये मिल्क है, ये बटर मिल्क है। ऑल बटर मिल्क आर बटर, ये ऑल बटर मिल्क आर बटर। और नो बटर इज अ घी, नो बटर इज अ घी। चलो ये स्टेटमेंट बन गया हमारा परम सत्य। आ जाओ कंक्लूजन में। सम नो बटर मिल्क इज घी, ये देखो ये बटर मिल्क है और ये घी है। हाँ, क्योंकि ये बटर के अंदर बटर मिल्क है और बटर का नेगेटिव रिलेशन घी के साथ है। सपोज इसका एग्जांपल देता हूँ बड़ा ही अच्छा। अगर समझो हमारा कोई पड़ोसी है, तो उसमें एक रिलेशन एकदम माइंड में बैठेगा आपके। समझो कि पापा का झगड़ा आपके ही पड़ोसी के साथ हो गया है। मतलब ये जो घी है, ये घी आपके पापा हैं, ये बटर है आपका पड़ोसी। आपका पापा का ही झगड़ा अगर पड़ोसी के साथ हो गया और आपके पापा ही पड़ोसी के साथ बात नहीं कर रहे, तो पड़ोसी का लड़का क्या आपके पापा के साथ बात करेगा? समझे कि नहीं करेगा ना। इसलिए जब पड़ोसी मतलब बटर पापा के साथ बात नहीं कर रहा, तो ये बटर मिल्क जो पड़ोसी के अंदर है वो पापा के साथ बात करेगा क्या? नहीं करेगा ना। यानी कि अगर आपके पापा का झगड़ा किसी के साइड वाले के साथ हुआ है, तो आप जाके उससे पटर पटर करोगे क्या? नहीं, आप भी बात नहीं करोगे ना। वो वैसे सेम रिलेशन है कि ये घी का बटर के साथ डायरेक्टली नो का रिलेशन है, तो बटर मिल्क के साथ ऑलरेडी नो का रिलेशन होगा, क्योंकि बटर के अंदर ही बटर मिल्क है। समझे? इसलिए नो बटर मिल्क इज घी, नो बटर मिल्क इज डायरेक्टली घी, ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि अगर आपका पापा का झगड़ा साइड वाले से है, तो आप भी जाके बात नहीं करोगे, डायरेक्टली नो का रिलेशन आपके उनके साथ हो जाएगा। इसलिए पापा का झगड़ा अगर बटर के साथ है, तो बटर मिल्क उसका बेटा है, इसलिए डायरेक्ट पापा, इसलिए घी बटर मिल्क से नो का रिलेशन बनाएगा। समझे? आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड, सम बटर आर कर्ड, सम बटर आर कर्ड। सम, ये देखिए ये बटर, कर्ड कहाँ है? ये कर्ड है हमारा। तो भाई ऑल दिख ही रहा है कि सम कर्ड का हिस्सा बटर भी हो सकता है। मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ, आपको एकदम क्लियर होगा। रेड कलर लेते हैं, जरा लाल लाल दिखाता हूँ। चलो सम, ये देखो ये जो बटर है और ये कर्ड है, तो ये सम का रिलेशन हुआ ना कर्ड का और बटर का। वैसे ही पूछा है सम, उसने घुमा के पूछ लिया, ये बटर कर्ड और कर्ड या बटर। ऐसा भी पूछता कि सम कर्ड आर बटर, राइट, सम बटर आर कर्ड, राइट। इसलिए ऐसे ही पूछा है ना, सम बटर आर कर्ड, राइट। समझा क्लास? आई होप आपको समझ गया होगा। सम कर्ड आर नॉट घी, सम कर्ड आर नॉट घी। ये देखो क्लास, अब फिर से नेक्स्ट कलर लेते हैं हम लोग। मान लो एक ये ले लेते हैं। उसने पूछा है थर्ड वाला, देखो सम कर्ड आर नॉट घी, ये सम कर्ड आर नॉट घी। हाँ देखो क्लास, अभी एक और अच्छा पॉइंट है। ये जो कर्ड है ये बटर के अंदर है, ठीक है, सम हिस्सा, और बटर का रिलेशन और नो रिलेशन घी के साथ है। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है? सम कर्ड और नॉट घी। ये कर्ड है आपका और ये है बटर, और इसका रिलेशन है घी के साथ, नो का। तो सम नॉट का, ये देखो ये जो है ना सम कर्ड और नॉट, ये सम नॉट कहते हैं इसको, सम नॉट। यानी कि ये जो सम है
ये सम पार्ट मतलब जो कर्ड का कुछ पार्ट जो बी में है वो घी के साथ डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, समझे। सम जो कर्ड का कुछ पार्ट जो बी में है वो घी तो नहीं होगा, इसलिए वही पूछा है कि सम कर्ड, ये सम कर्ड आर नॉट घी, सम कर्ड आर नॉट घी। कर्ड का कुछ हिस्सा बी में है ना, तो जो ये हिस्सा है ये सम कर्ड, ये घी नहीं है, डायरेक्टली दिखा, ये सम कर्ड ये घी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा, सम कर्ड आर नॉट घी, इसलिए राइट। अब देखो भाई तीनों राइट हो गए, ऐसा ऑप्शन है कि अपने पास में, ये देखो इफ ऑल कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 राइट, ये आंसर होगा इसका। आई होप आप समझ गए होगे। चलो 9वें में आ जाओ। 9वां, ऑल लेटर आर एनवेलप्स, ठीक है, ऑल लेटर आर एनवेलप्स। डायग्राम बनाओ क्लास, अब आपको धीरे धीरे आपको डायग्राम भी आनी चाहिए। जो स्टार्टिंग वाले मतलब जो बेसिक से सीख रहे हैं और जो थोड़े मतलब सीख चुके हैं उनने डायग्राम बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले, उसको जरा लाल लाल दिखता हूँ उसका, हाँ कलर भाई रेड रेड आ जाओ, थोड़ा सा मज़ा आता है थोड़ा। ऑल लेटर आर इन्वेलप, ऑल लेटर आर इन्वेलप, सारा का सारा लेटर ये इन्वेलप के अंदर है। नो इन्वेलप इज पोस्ट ऑफिस, ये देखो देखो पोस्ट ऑफिस ना, ये पीओ, हाँ देखो मैं यहाँ बताना क्या चाहता हूँ। देखो क्या हुआ कि जो इन्वेलप है उसका पीओ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो जो एल उसके इन्वेलप के जो अंदर एल है उसका भी पीओ के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर पापा का ही झगड़ा पड़ोसी वाले से हो चुका है तो पापा का जो बेटा है वो पड़ोसी वाले से बात नहीं करेगा ना, समझेगा नहीं। वो ये है कि इसका अंदर ये है तो ये भी डायरेक्ट नो के रिलेशन में आ गया, ठीक है। मतलब ये ई का रिलेशन इसके साथ निगेशन में था, तो ये एल का ऑलरेडी इसके साथ रिलेशन निगेशन में होगा। पापा का झगड़ा पड़ोसी से हुआ है तो आप बात नहीं करोगे ना भाई, इसलिए एल पीओ से बात नहीं करेगा ना, समझेगा नहीं, ठीक है। नो इन्वेलप इज पोस्ट ऑफिस, नो इन्वेलप इज पोस्ट ऑफिस, ये तो हो गया। सम पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन, सम पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन बता रहा है, ठीक है भाई। चलो कंक्लूजन बोल रहा है सम पोस्टमैन आर लेटर, सम पोस्टमैन आर लेटर, कहाँ दिख रहा है भाई, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या पोस्टमैन का लेटर के साथ या लेटर का पोस्टमैन के साथ, नहीं दिख रहा, गलत। नो पोस्टमैन इज लेटर, पोस्टमैन और लेटर का, ये लेटर और ये पोस्टमैन है, डायरेक्ट रिलेशन है क्या ऐसा कि लेटर के साथ पोस्टमैन का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, नहीं। वही पूछ रहा है नो पोस्टमैन लेटर, नो पोस्टमैन इज लेटर, ये देखो चाहे यहाँ से यहाँ पकड़ लो चाहे यहाँ से यहाँ पकड़ लो, नो पोस्टमैन इज लेटर चाहे नो लेटर इज पोस्टमैन, ऐसा हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत आंसर। अब देखो क्लास यहाँ पे इधर और का कंसेप्ट लग रहा है, पोस्टमैन लेटर और सम और नो का इधर और के साथ। अब देखो मैं इधर और का कंसेप्ट यहाँ बता ही देता हूँ आपको, थोड़ा हम लोग जरा इसका कलर चेंज कर ले। हाँ इधर और का कंसेप्ट क्या होता है, इधर और का कंसेप्ट है कि जो दो चीज़ हो, इधर और में दो चीज़ होती है, एक सम और नॉट, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑल के साथ सम नॉट, ये दो जहाँ भी ऑप्शन दिखेगा आपको तो इधर और होने की 100% चांसेस रहते हैं। बट सम नॉट में क्या होगा, सम नॉट में जो पोस्टमैन और लेटर, ये जो सब्जेक्ट पोस्टमैन और ये लेटर प्रेडिकेट बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों नीचे भी सेम जगह में रहना चाहिए, पोस्टमैन की जगह में, लेटर की जगह में। तो सम नॉट में सम नॉट आया और सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के सेम है और दोनों ऑप्शन मतलब दोनों कंक्लूजन गलत है, तो हमारा इधर और राइट हो जाएगा। परंतु यही कब गलत हो जाता है, ऑल और सम नॉट में ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब देखा मतलब बताने क्या चाह रहा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें सम नॉट में अदला बदल भी होगा, मतलब पोस्टमैन की जगह यहाँ लेटर आ गया और पोस्टमैन की जगह यहाँ लेटर की जगह यहाँ पोस्टमैन चले गया, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नीचे में बदल भी गए। जैसे यहाँ पोस्टमैन है यहाँ पोस्टमैन नहीं रहा, ये यहाँ पोस्टमैन है तो यहाँ पोस्टमैन आ गया, ये यहाँ लेटर है तो यहाँ लेटर आ गया, तो भी सम और नो के केस में इधर और में राइट हो जाएगा। परंतु ऑल और सम नॉट में समझो, ऑल और सम नॉट में पहली कंडीशन सेम रहेगी, मतलब ऑल और सम नॉट होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होना ही चाहिए। परंतु जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यहाँ बहुत ही महत्व है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक के नीचे एक होना चाहिए। अगर पोस्टमैन के नीचे पोस्टमैन नहीं है या पोस्टमैन के नीचे लेटर आ गया तो गलत हो जाएगा, मतलब पोस्टमैन के नीचे पोस्टमैन ही होना चाहिए ऑल और सम के केस में।
इधर और होने के लिए, नहीं तो ये नीदर नॉर में चला जाएगा। बताता हूँ कैसा। अब नीदर नॉर सामने बताता हूँ। यहाँ इधर और देख, समझो कि सम के साथ नो है, हमको मिल गया इधर और का कंडीशन। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, नीचे भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम भी नहीं रहता, पोस्टमैन लेटर, लेटर पोस्टमैन हो जाता तो भी सही होता पहले सम नॉट में, पर वही ऑल और सम नॉट में गलत हो जाता है। ऑल और सम नॉट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमको सेम ही चाहिए, ठीक है। चलो इसका आंसर देखो, इधर और सिंपल कहाँ है भैया, सी आंसर है। 9th में लेता हूँ आपको। निदर नॉर का मैं सामने जैसे एग्जाम्पल आता है वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करो ना तो वहाँ अच्छे से ज़्यादा समझेगा। वो जैसे अब इधर और का एग्जाम्पल चल रहा है, आप वहीं पे निदर नॉर मतलब इधर और का कंसेप्ट क्लियर किया, फिर निदर नॉर भी बता दे रहे हैं, फिर उसमें और कुछ एक्सेप्शन हो सकता है कि वो भी बता दे रहे हैं, वो एकदम से कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, है ना। जैसे ही निदर नॉर का आएगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो सामने 10वें में आ जाओ। थोड़ा कलर चेंज कर ले रे बप्पू, ये रेड कलर ले ले बापू। चलो, नो एनिमल इज रेड, नो एनिमल इज रेड, नो एनिमल इज रेड। कलर अच्छा लगता है, थोड़ा कलर चेंज करो तो। नो एनिमल इज रेड, सम काउज आर एनिमल्स, सम काउज आर एनिमल्स, सम काउज आर एनिमल। ऑल बियर्स आर रेड, ये बियर और रेड, ऑल बियर, तो रेड के अंदर ऑल बियर ले लेंगे हम लोग। परम सत्य ड्रॉ हो गया, मतलब स्टेटमेंट ड्रॉ हो गया। कंक्लूजन में सम एनिमल आर काउज, सम एनिमल आर काउज, सम एनिमल आर काउज तो दिख ही रहा है, राइट होगा भैया। ये देखो, ये सम एनिमल काउज है क्या, है ना भैया, वही पूछ रहा है। नो बियर इज एनिमल, नो बियर, नो बियर इज एनिमल। देखो क्लास, जो अभी पापा के साथ, जो मैंने पापा और पड़ोसी का कंसेप्ट बताया था ना, कि पापा का झगड़ा अगर पड़ोसी से है, मतलब रैट, ये जो पापा है रैट, ये एनिमल से बात नहीं करेंगे, तो ये जो इसके अंदर जो बियर है, ये एनिमल से बात करने आएगा क्या, नहीं आएगा। तो वही पूछ रहा है कि नो बियर इज एनिमल, नो बियर इज एनिमल। जब पापा का ही झगड़ा पड़ोसी वाले से हो चुका है तो बियर का भी झगड़ा हो चुका है, इसलिए नो बियर इज एनिमल। मतलब रैट अगर एनिमल नहीं है तो बियर भी एनिमल नहीं होगा। वही पूछ रहा है कि नो बियर इज एनिमल है क्या, है ना। तो नो बियर इज एनिमल, समझा ना। मतलब नो रैट इज एनिमल, ये बड़ा रैट के, बियर कहाँ है, रैट के अंदर है। अगर बड़े का झगड़ा इसके साथ हो चुका है तो बियर जाएगा क्या यहाँ पे, इसलिए डायरेक्टली ये सही हो जाएगा, नो बियर इज एनिमल। समझा ना क्लास। देखो एक बार और बताता हूँ, नो बियर, रैट अगर एनिमल नहीं है तो रैट के अंदर कुछ भी चीज़ जाए वो एनिमल नहीं हो सकती, इसलिए रैट के अंदर बियर है वो एनिमल नहीं हो सकती। समझा, आई होप समझेगा, समझ गया होगा। चलो, नो बियर इज एनिमल। नेक्स्ट में आओ, 11 नंबर में। थोड़ा टाइम लग रहा है ना, 50 क्वेश्चन करने अपने को। चलो चलो, और फिक्र मत करो, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। मुझे पता है सामने कौन सा एग्जाम्पल है और वहाँ पे और क्या क्या करके आपको कंसेप्ट क्लियर करने मुझे पता है। डोंट वरी, आप पढ़ते जाओ मेरे साथ, कदम से कदम मिला के चलते जाओ बस। चलो 11 पे आ जाओ, डायग्राम बनाओ जरा इसका सत्य वाला। और सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल, ऑल लेमन आर एप्पल, ऑल लेमन आर एप्पल, नो एप्पल इज गोवा, नो एप्पल है। देखो क्लास, एप्पल का ही गोवा के साथ कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, एप्पल का गोवा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो एप्पल के अंदर लेमन है, लेमन का कोई रिलेशन होगा क्या गोवा के साथ, नहीं होगा। जब पापा का ही झगड़ा पड़ोसी वाले से है तो ये लेमन पड़ोसी वाले से बात करने जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। ठीक है, चलो कंक्लूजन में आओ। सम ऑरेंज आर, ये हमेशा याद रखना क्लास, एक जो की पॉइंट बता रहा हूँ और जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ बीच में आपको लाइव वाला, कि पापा का झगड़ा अगर पड़ोसी के साथ है तो पापा के बेटे आप हो, आप पड़ोसी से बात करने नहीं जाओगे जब पापा ही बात नहीं कर रहे, तो ये याद रखना, ठीक है। कंक्लूजन में देखो, कंक्लूजन में क्या है, सम ऑरेंज आर लेमन, सम ऑरेंज आर लेमन, गलत हो जाएगा डायरेक्ट। दिख रहा है कि सम ऑरेंज आर लेमन, कोई रिलेशन नहीं, ऐसा दिख रहा है आपको, ऑरेंज आर लेमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। उसने पूछा ना सम ऑरेंज आर लेमन, ऑरेंज नहीं दिख रहा भैया, गलत। जो चीज़ नहीं दिख रही है गलत, पर पॉसिबिलिटी में जो चीज़ नहीं भी दिख रही है पॉसिबिलिटी में पूछ लिया तो राइट। ऑल गोवा बिंग लेमन, ऑल गोवा बिंग लेमन, अरे भैया गोवा एनिमल, गोवा और एप्पल जब हो ही नहीं सकता तो लेमन होगा क्या। मतलब जब पड़ोसी का झगड़ा पापा से हुआ है तो पड़ोसी आपसे बात करने आएगा क्या, नहीं आएगा ना, इसलिए हाँ। पर देखो पॉसिबिलिटी है भाई, ऑल गोवा बिंग लेमन। अब पॉसिबिलिटी का दूसरा कंसेप्ट सुनो, जो चीज़ हमको पता है
जो चीज़ हमको पता है कि भाई नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, मतलब स्टेटमेंट में दिया है कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, परम सत्य में दिया हुआ है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, और फिर भी वो पूछ रहा है पॉसिबिलिटी में कि है क्या। अरे भाई जब स्टेटमेंट दिया ही है कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है क्या, तो गलत हो जाएगा ना। जब हमको जो चीज़ पता है, जो चीज़ हमको परम सत्य में स्टेटमेंट में हमको पता है, और वही पूछ रहा है कि ऑल गोवा बिंग लेमन, ऑल गोवा मतलब ऑल गोवा बिंग लेमन, ये यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा। हमको पता है कि यहाँ से नो का रिलेशन यहाँ पे पहले नहीं आएगा, और पूछ रहा है हो आ जाएगा क्या? अरे भैया नहीं आएगा। तुम पॉसिबिलिटी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, जो चीज़ हमको पता है डायरेक्टली वो पॉसिबिलिटी में भी गलत हो जाएगा कि गोवा यहाँ लेमन के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि एप्पल के साथ उसका पहले ही झगड़ा है, नो रिलेशन है। गोवा का एप्पल के साथ नो रिलेशन है, और एल जो लेमन है वो एप्पल के अंदर है, इसलिए गोवा लेमन में ऑल का पूरा गोवा लेमन में कभी आ ही नहीं सकता। वो चाहे पॉसिबिलिटी पूछे या कुछ पूछे, नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। ऑल गोवा बिंग लेमन, ये देखो यही पूरा ऑल गोवा बिंग लेमन, ऑल गोवा बिंग लेमन नहीं आ सकता ना भैया, जब पापा का इधर एप्पल के साथ में झगड़ा है तो ठीक है, इसलिए गलत। नो ऑरेंज इज लेमन, नो ऑरेंज इज लेमन, अरे भाई अभी बोला सम ऑरेंज और लेमन नहीं होगा, नो ऑरेंज और लेमन नहीं होगा, वही पूछ रहे नो ऑरेंज और लेमन नहीं, क्या ऐसा दिया है कोई? नो ऑरेंज लेमन दिख रहा है हमको, नो ऑरेंज लेमन नहीं दिख रहा, इसलिए गलत। ये ऑरेंज, ये देख क्लास, देखो डाउट आया होगा यहाँ पे, मैं फिर से एक्सप्लेन। नो ऑरेंज इज लेमन, कोई भी ऑरेंज लेमन नहीं है, ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, इसलिए गलत। अगर दिखता रहता तो सही कर दिया रहता ना। स्टेटमेंट में अगर दिख रहा है तो सही, स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है तो गलत। चलो 11 में आ जाओ। इसका चलो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तीनों गलत है क्या क्लास? हाँ तीनों गलत है, बट यहाँ पे देखो ऑरेंज और लेमन, देखो यहाँ पे इधर और का कंसेप्ट लग रहा है। तीनों मतलब पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। सम नो की कंडीशन आ गई उसमें, सम है नो है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखो ऑरेंज लेमन है, ऑरेंज लेमन है। अगर यहाँ लेमन ऑरेंज भी रहता तो भी चलता है, सम नो में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज भी रहा तो चलता है ना। सिर्फ ऑल के साथ सम नोट की जो कंडीशन आती है उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम ही रहना चाहिए। सम नो में सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग रहे तो मतलब पोजीशन अलग अलग, ऑरेंज की जगह लेमन, लेमन की जगह ऑरेंज भी रहा तो चल जाएगा। तो सम और नो की कंडीशन में, और दोनों ये देखो 1 और ये 3, ये दोनों गलत भी है, ये दोनों गलत भी है, तो ये इधर और 100% होगा, और सेकंड वाला तो वैसे भी गलत है। तो ये देखो इधर और 1 और 3 में, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में आओ 12 नंबर का बनाओ डायग्राम क्लास। परम सत्य को जरा ड्रॉ करो। अब फ्यू मैकेनिक, अब देखो अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है, फ्यू, वेरी फ्यू, सम नॉट, ऑल, कैन नेवर बी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको बढ़ते जाएंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन ऐसा करूंगा कि बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भरोसा रखो। आ जाओ मैकेनिक, फ्यू मैकेनिक और फ्यू मतलब देखो क्लास डराने के लिए बातें हैं। फ्यू मतलब दो चीज याद रखो, एक सम नॉट। फ्यू मतलब सम भी होता है और सम नॉट भी होता है। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सम भी बना लेंगे और सम नॉट भी बना लेंगे उसमें। वेरी फ्यू मतलब, हाँ वेरी फ्यू का नेक्स्ट पता था, पहले जो है उसका सुनो, समझे ना। फ्यू मतलब क्या होता है? सम और सम नॉट। फ्यू मतलब जो पूरा चीज़ है उसमें फ्यू कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा नहीं। फ्यू मतलब सम और सम नॉट। ठीक है, कई चीज़ में क्या होता है, फ्यू का मतलब सिर्फ हम सम का रिले मतलब फ्यू को सम भी मानकर अगर डायग्राम में बनाए तो हमारा आंसर सही आएगा। सॉरी, देखो थोड़ी छींक आ रही है, होते रहता है। हाँ मैं कहाँ पे था? फ्यू मतलब सम मानकर भी अगर हम डायग्राम बनाए, फ्यू इक्वल टू सम मानकर भी डायग्राम बनाए तो हमारा सही आएगा आंसर। और फ्यू को सम और सम नॉट मानकर भी डायग्राम बनाए तो आंसर सही आएगा क्लास। ठीक है, मैं बताता हूँ, प्रूफ करता हूँ। आप इतना नोट करो पहले, फ्यू इक्वल टू सम प्लस सम नॉट, या फ्यू इक्वल टू सम, इतना नोट कर लो। चलो मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, यहाँ बनाऊँ क्लास। चलो देखो बनाता हूँ। फ्यू मैकेनिक आर नॉट प्लम्बर, ये मैकेनिक हुआ, ये हमारा प्लम्बर हुआ, मतलब ये देखो सम का हो गया, मैकेनिक और प्लम्बर सम बन गए, सम नॉट बनाता हूँ। अब यहाँ का सम मैकेनिक
सम मैकेनिक प्लम्बर नहीं है, इसलिए यहाँ का सम कह दिया, और मैकेनिक प्लम्बर नहीं है इसलिए सम बन गया। तो ये जो मैंने बताया सम और सम नॉट, तो ये मैकेनिक प्लम्बर हो गया, और कुछ मैकेनिक है प्लम्बर नहीं है, इसलिए ऐसा बना दिया। ये दूसरा, ऑल प्लम्बर आर क्वालिफाइड, ये ऑल प्लम्बर आर क्वालिफाइड, ठीक है। ये देखो दूसरा था, ऑल प्लम्बर आर क्वालिफाइड, यहाँ फुल स्टॉप है, तो नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट शुरू होगा, नो क्वालिफाइड इज स्किल्ड, ये क्वालिफाइड, नो क्वालिफाइड इज स्किल्ड, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको दिख रही होगी इधर की। अब कंक्लूजन में चलते हैं, परम सत्य हो तो ड्रॉ कर लिए। नो स्किल इज प्लम्बर, नो स्किल इज प्लम्बर, ये देखो भाई। अब देखो क्लास, पापा का झगड़ा पड़ोसी वाला फिर आ गया। जब स्किल का झगड़ा किससे हुआ, ये क्वालिफाइड है। स्किल का झगड़ा जब क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड के अंदर प्लम्बर है, तो प्लम्बर का ऑलरेडी स्किल के साथ झगड़ा होगा ना, मतलब क्वालिफाइड का स्किल के साथ जब झगड़ा हुआ है और क्वालिफाई के अंदर प्लम्बर है, तो ये प्लम्बर का भी झगड़ा स्किल के साथ होगा। मतलब जब बड़े वाले का ही झगड़ा स्किल के साथ हुआ है, तो उसके अंदर जो छोटा भाई बेटा उसका तो झगड़ा होगा ना, समझ रहे हो ना, समझे ही होगे, समझा होगा ना। चलो मैंने बताया ही वैसा एग्जाम्पल है कि पापा का झगड़ा अगर पड़ोसी वाले के साथ है, तो आप वहाँ पे बेहतर से बात करने नहीं आओगे पड़ोसी वाले से, ठीक है। चलो, इसलिए नो स्किल इज प्लम्बर, नो स्किल इज प्लम्बर सही होगा, ठीक है। नो दिख रहा है ना कि कोई भी स्किल प्लम्बर नहीं है करके, जब क्वालिफाइड, जब स्किल क्वालिफाइड नहीं है तो प्लम्बर हो सकता है, ये पूछ रहा है, नो स्किल इज प्लम्बर, तो सही। नो मैकेनिक इज स्किल्ड, नो मैकेनिक इज स्किल्ड, अरे भाई हमको पता है कि सब मैकेनिक स्किल्ड नहीं है, पर नो ऐसा दिख रहा है, तुमको रिलेशन दिख रहा है, नो मैकेनिक इज स्किल्ड, नो मैकेनिक स्किल्ड दिख रहा है, ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है नो मैकेनिक स्किल्ड, नहीं दिख रहा ना। और वही पूछ रहा है नो मैकेनिक स्किल्ड है क्या, हमको जब पूरा जो कंक्लूजन पूछ रहा है वो हमको स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा, इसलिए ये गलत हो गया। अगर दिख जाता कि डायरेक्ट ऐसा दिख जाता नो मैकेनिक स्किल्ड, नो मैकेनिक, कोई भी मैकेनिक स्किल नहीं है दिख जाता, तो हम इसको सही कर देते। पर यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा पूरा का पूरा मैकेनिक स्किल, यहाँ दिख रहा है। अब वो दिख रहा क्या है मैं बताता हूँ बाद में, जितना यहाँ पे जरूरी है पहले वो समझो। नो मैकेनिक स्किल, हाँ क्लास ये बात सही है, जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही बताऊँ तो वो एकदम से माइंड में रहेगा, पूरा का पूरा ज्ञान एक साथ एक ही एग्जाम्पल में दूँ तो थोड़ा मन निकलता है। अच्छा, सम प्लम्बर आर नॉन मैकेनिक, सम प्लम्बर आर नॉन मैकेनिक, सम प्लम्बर। अब देखो क्लास यहाँ पे न्यू चीज सीखने को मिले, ये था हमारा, देखो ये वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको ठीक से, जरा तुम गायब हो जाओ भाई, हमको कहीं और ड्रॉ करना है, कलर भी चेंज करना है। हाँ देखो ये वाला जो है ना मैकेनिकल प्लम्बर के, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ तुमको नेक्स्ट पॉइंट मेरे को बताना है, इसलिए मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो यहाँ का यहाँ ड्रॉ करता हूँ, मतलब यहाँ का यहाँ ड्रॉ करता हूँ, सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक। हमारे पास क्या है, सम मैकेनिक है, आर प्लम्बर था, और जो सम मैकेनिक आर नॉट प्लम्बर था, ठीक है। उसने पूछा है सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक, अरे भाई हमारा हमको पता है कि सम मैकेनिक इज नॉट प्लम्बर, हमको ये नहीं पता कि सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक। देखो याद रखो इस चीज को, ये की पॉइंट है। फिर से जो चीज दिखा सम मैकेनिक नॉट प्लम्बर, ये स्टेटमेंट में है ना हमारे पास, सम मैकेनिक का नॉट प्लम्बर हमको पता है, सम मैकेनिक का नॉट प्लम्बर, पर सम प्लम्बर और नॉट मैकेनिक ये नहीं पता हमको, और वो वही पूछ रहा है सम प्लम्बर और नॉट मैकेनिक। अरे भाई नहीं पता हमको, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सम प्लम्बर, इसने पूछा रहेगा सम मैकेनिक इज नॉट प्लम्बर, सम मैकेनिक इज नॉट प्लम्बर, तो सही हो रहा था। और इसने उल्टा पूछा सम प्लम्बर और नॉट मैकेनिक, हमको तो यहाँ से पता नहीं ऐसा है कि नहीं, ऐसा दिख रहा है आपको कि सम प्लम्बर और नॉट मैकेनिक, नहीं दिख रहा सम प्लम्बर और नॉट, इसलिए गलत। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ओनली वन, कौन सा ऑप्शन है, देखो ये ए आंसर है हमारा। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा कि जो सम का रिलेशन था वो इधर से इधर था, पर उसने पूछ लिया प्लम्बर से मैकेनिक, इसलिए गलत हो गया। आई होप बिल्कुल समझा होगा आपको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में जाओ, 30 में जाओ, जरा हम कलर चेंज कर ले, हम रेड ले लें, आ जाओ। नो साइकिल बनाओ जरा परम सत्य का डायग्राम। नो साइकिल इज टायर, नो साइकिल इज टायर, नॉट अ सिंगल टायर। अब एक यहाँ पे लिख लो, नॉट अ सिंगल टायर मतलब कोई भी, नॉट अ सिंगल टायर मतलब कोई भी, मतलब पूरा का पूरा,
ये ऑल बोल लो इसको। तो नॉट अ सिंगल टायर इज ट्यूब, नॉट अ सिंगल टायर इज ट्यूब, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वाला यहाँ से स्टेटमेंट है, एवरी ट्यूब इज पंक्चर, एवरी ट्यूब। अब एवरी का मतलब लिख लो, एवरी मतलब ऑल, एवरी ट्यूब इज पंक्चर मतलब पूरा का पूरा जो ट्यूब है वो पंक्चर के साथ, पूरा पंक्चर के अंदर। अब देखो क्लास, ये जो नो का रिलेशन ये ट्यूब के साथ है, ये नो का रिलेशन पंक्चर के साथ क्या है अभी हमको नहीं पता है ना, इसलिए मैंने, नहीं तो मैं यहाँ से डायग्राम उठाता था, यहाँ से बनाता था, पर मैंने इसको बाहर से इसको अंदर घुसा दिया क्योंकि ये रिलेशन नो का है इसलिए, और यहाँ से बाहर से इसको पूरा ऐसा बनाया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगा कि क्यों मैंने इतना बड़ा से लिया, यहाँ से क्यों नहीं पूरा घुसा दिया करके, क्योंकि ये नो रिलेशन टायर और ट्यूब में डायरेक्ट नो रिलेशन है इसलिए। कंक्लूजन में आ जाओ, सम पंक्चर विच आर ट्यूब, सम पंक्चर विच आर ट्यूब, हाँ ठीक है, सम पंक्चर विच आर ट्यूब तक, सम पंक्चर विच आर ट्यूब है, सम पंक्चर विच आर ट्यूब आर साइकिल एज वेल, आर साइकिल एज वेल, कि जो पंक्चर है, जो सम पंक्चर है वो ट्यूब तो है, पर वो सम का रिलेशन साइकिल के साथ है क्या, ट्यूब का नहीं है ना, इसलिए गलत है ना, समझे। नो साइकिल इज ट्यूब, नो साइकिल इज ट्यूब, भैया ये टायर के साथ का नो का रिलेशन है, ट्यूब के साथ नहीं है, इसका ट्यूब के साथ नो का रिलेशन है क्या, नहीं है, नो साइकिल इज ट्यूब है क्या, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको थोड़ा सा, इसको जरा मैं मिस्टर इंडिया बना देता हूँ, मैं मिस्टर इंडिया बना देता हूँ, इसको ज़रा मिस्टर इंडिया बना देता हूँ, हाँ ठीक है, हमारा कलर वापस आ जाए, ठीक है। ये हो गया, पहला तो गलत हो गया, नो साइकिल इज ट्यूब, भैया साइकिल का ट्यूब के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसलिए गलत, मतलब नो का रिलेशन नहीं है इसलिए गलत, डायरेक्टली नो का रिलेशन है। सम पंक्चर आर नॉट टायर, सम पंक्चर, अब देखो क्लास, सम पंक्चर, पंक्चर के अंदर कौन है, ट्यूब है, और ट्यूब का रिलेशन डायरेक्ट टायर से है, तो ये जो सम पंक्चर मतलब इसको भी बोल सकते हैं ऑल, सारा का सारा ट्यूब पंक्चर के अंदर है ना, तो सम पंक्चर, यहाँ बोला है सम पंक्चर भी मतलब सारा का सारा ट्यूब पंक्चर के अंदर है, इसलिए सम पंक्चर भी ट्यूब इसको भी बोल सकते हैं। तो सम पंक्चर आर नॉट टायर, ये बोला है सम पंक्चर आर नॉट टायर, दिख रहा है ना, ये सम पंक्चर और नॉट टायर, मैं बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ इसको, रुको। सम पंक्चर आर नॉट टायर, ये राइट हो जाएगा। अब बताता हूँ कैसे, देखो ये अच्छा दिख नहीं रहा, वहाँ काहे को चल रहा है पेन, तो हट, तो इधर बताता हूँ, ठीक है आ जाओ। देखो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, सम पंक्चर और नॉट टायर कैसे होता है, यहाँ पे मान लो पंक्चर है, इसका हिस्सा है ट्यूब के साथ, अब ये ट्यूब पूरा का पूरा पंक्चर के अंदर है, उसने पूछा है सम पंक्चर नॉट टायर, ये टायर है क्लास, हाँ सम पंक्चर और नॉट टायर, तो ये टायर है क्लास, ठीक है। सम पंक्चर, ये पंक्चर मतलब देखो इसमें दोनों में क्या रिलेशन रहता है, जो ये छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल क्या रिलेशन रहता है, सम ये ट्यूब है क्लास, हाँ ये टायर है ये ट्यूब है, सम ट्यूब आर पंक्चर हो सकता है, ऑल ट्यूब आर पंक्चर हो सकता है, बड़े तरफ से छोटा देखो, ऑल पंक्चर आर ट्यूब नहीं हो सकता, बट सम पंक्चर आर ट्यूब हो सकता है। सम मतलब जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो सिर्फ सम का काम करता है, ऑल का काम नहीं करेगा, पर छोटे से अगर बड़े में जाएंगे, मतलब ट्यूब से अगर पंक्चर में जाएंगे तो सम का भी काम करेगा और ऑल का भी काम करेगा, मतलब सम का भी राइट होगा और ऑल का भी राइट होगा। कहाँ से, छोटे से बड़े के तरफ, पर जब बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो सिर्फ सम का कॉन्सेप्ट राइट होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो सिर्फ सम का कंसेप्ट राइट होगा, बड़े से छोटे की तरफ जाओगे सम का कंसेप्ट राइट होगा, बट बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो ऑल का कंसेप्ट राइट नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, जितना बताइए उसको ध्यान में रखो। छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो सम भी राइट होगा, ऑल भी राइट होगा, पर जब बड़े से छोटे की तरफ आओगे तो सिर्फ सम का कंसेप्ट राइट होता है, पूरा का पूरा जो बड़ा है वो छोटे में नहीं घुसता, इसलिए आ जाओ
यहाँ पे क्या था, सम पंक्चर और नॉट टायर, ये जो हम कर रहे थे सम पंक्चर, ये देखो ये पंक्चर है, ये ट्यूब है, ये सम का रिलेशन हो गया, और नॉट टायर है, नॉट टायर दिख रहा है आपको, इसलिए ये राइट हो गया। तो यहाँ पे पहला गलत, दूसरा गलत, पर तीसरा राइट है, इसलिए कौन सा आंसर होगा क्लास, ये ए, ओनली C3 ऑप्शन फॉलोज। आई होप बिल्कुल समझा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट में आते हैं 14 नंबर में। चलो इसका डायग्राम बनाओ क्लास, थोड़ा हम जरा कलर चेंज कर लें, आ जाओ। नो पैंथर इज जैगवार, नो पैंथर इज जैगवार, क्या बात है, घड़ी का नाम देखो, पैंथर इज जैगवार। नॉट अ सिंगल जैगवार, नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल मतलब ऑल, मतलब पूरा का पूरा जैगवार, नो सिंगल जैगवार इज प्यूमा, प्यूमा नहीं है, ठीक है। एवरी प्यूमा, एवरी का मतलब क्या होता है, ऑल, ऑल प्यूमा इज चीता, ऑल प्यूमा। अब देखो क्लास, जैगवार और प्यूमा का डायरेक्टली रोल रिलेशन है, इसलिए मैं जो ऑल का बना रहा हूँ ना, यहाँ ऐसा बना रहा हूँ कि जैगवार और ठीक है चीता, इसका हमको डायरेक्टली रिलेशन नहीं पता, इसलिए है ना। जैगवार के साथ नो का रिलेशन प्यूमा के साथ है, इसलिए यहाँ पे अंदर तक बनाया, पर जैगवार का चीता के साथ क्या नो का रिलेशन है क्या नहीं है हमको नहीं पता, ठीक है, इसलिए ऐसा डायग्राम। चलो सम चीता, हाँ कंक्लूजन में आ जाओ, ये तो परम सत्य बना दिए। सम चीता विचार प्यूमा, सम चीता विचार प्यूमा, देखो बड़े का साथ छोटे का रिलेशन, बड़े के साथ छोटा सम का रिलेशन होता है, इसलिए सम चीता और प्यूमा, सम चीता और प्यूमा, ये राइट है। पर आर जो मतलब सम चीता, देखो ऐसा पढ़ना, सम चीता और प्यूमा, सम चीता और प्यूमा, सम चीता और प्यूमा राइट हो जाएगा, परंतु सम चीता और पैंथर भी बोला है, सम चीता और पैंथर, अरे भैया यहाँ पे चीता है, यहाँ पे पैंथर है, कोई डायरेक्टली रिलेशन है क्या, ये चीता और ये पैंथर का डायरेक्टली रिलेशन है क्या, कोई नहीं है ना, इसलिए गलत, डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। नो पैंथर इज प्यूमा, नो पैंथर इज प्यूमा, अब ये प्यूमा है और ये पैंथर है, नो पैंथर इज प्यूमा, डायरेक्टली रिलेशन है क्या, कोई नहीं है, इसलिए गलत। सम चीता और नॉट जैगवार, पहले ये लाइन हटा दो, मैंने अभी दिखाने के लिए बनाई थी ना, ये लाइन कंसिडर नहीं करनी, ये वाली है, ये कंसिडर नहीं। सम चीता और नॉट जैगवार, सम चीता और नॉट जैगवार, देखो क्लास अभी जो पिछला कंसेप्ट पढ़ा कि सम का, देखो ये बड़ा का रिलेशन छोटे के साथ सम में होता है, ये देखो चीता का रिलेशन जैगवार के साथ सम में है, पर यह नॉट भी बोल रहा है, सम चीता और नॉट जैगवार, सम चीता और नॉट जैगवार, ये सम चीता प्यूमा है ना जो, वो नॉट जैगवार है, मतलब सम चीता ये प्यूमा तो है और ये जैगवार नहीं है बोल रहा है। कोई पूछ रहा है कि सम चीता नॉट जैगवार, सम चीता जो चीता, देखो बड़े का रिलेशन छोटे के साथ क्या होता है सम, तो ये जो सम का है ना ये नहीं है बोल रहा है जैगवार के साथ, सम चीता और नॉट जैगवार, सम चीता और नॉट जैगवार, कलर चेंज करके बताऊँ, आई होप आपको समझ गया होगा कि सम चीता और नॉट जैगवार, ठीक है। मैं कलर चेंज करके बता ही देता हूँ, ये चीता के अंदर ये प्यूमा है ना, तो ये सम का रिलेशन है, और ये सम प्यूमा, ये जैगवार नहीं है, तो सम चीता मतलब ये चीता ही है, चीता के चीता बड़े के अंदर छोटा है, इसलिए ये चीता ही है, सम चीता ही है जो जैगवार नहीं है। ये देखो सम चीता और नॉट जैगवार, इसलिए ये राइट हो गया, क्योंकि हमको दिख रहा है सम चीता नॉट जैगवार, ठीक है, इसलिए थर्ड राइट। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, पहला तो गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा राइट होगा, है क्या, कहाँ तीसरा राइट, ये थर्ड फॉलो, ओनली C3 फॉलो, ये ऑप्शन राइट होगा। नंबर 15 में आ जाओ क्लास, नंबर 15 का देखो डायग्राम बनाओ क्लास, परम सत्य का ऑफ यू का कंसेप्ट आ रहा है फिर से, ऑफ यू पोएट्स, कलर में थोड़ा सा ये देता हूँ क्लास, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा रेड कलर में आपको समझाना, मज़ा आता है थोड़ा कलरफुल में। पोएट क्या बोल रहा है, ऑफ यू पोएट, ऑफ यू का क्या क्या बताया था क्लास में, ऑफ यू मतलब क्या क्या होता है, ऑफ यू मतलब होता है सम और सम नॉट, है ना, या फिर सीधे अगर सम लेकर भी, मतलब ऑफ यू इक्वल टू सम लेकर भी आप स्टेटमेंट का डायग्राम बनाओगे तो सही होगा आपका कंक्लूजन, या ऑफ यू को सम और सम नॉट भी लेके बनाओगे तो पर ये प्रीफर करना क्लास, सम और सम नॉट, ऑफ यू इक्वल टू सम और सम नॉट, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और कभी आपका कंक्लूजन रॉन्ग, मतलब आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। ऑफ यू पोएट्स, ऑफ यू पोएट्स आर नॉट पोएटेस,
ठीक है, तो भाई हमको तो ऑफ यू मतलब सम और सम नॉट था, तो पहले हम ये बना लेते हैं पोएटस और कुछ पोएटस, ये कुछ पोएट, ये पोएटस नहीं है। देखो सम भी बन गया, पोएट और इसके बीच में सम का रिलेशन भी आ गया, और सम नॉट, ये यहाँ पे सम कुछ हिस्सा नहीं है, मतलब सम पोएट आर नॉट पोएटस। देखो ये बोल रहा है सम पोएट आर नॉट पोएटस, बन गया डायग्राम। ऑल पोएटस आर सीरियस, ऑल पोएटस आर सीरियस, ठीक है। नो सीरियस इज डिलीजेंट, नो सीरियस इज डिलीजेंट, ठीक है। चलो अब बताओ, परम सत्य बन गया। नो डिलीजेंट, परम सत्य ड्रॉ हो चुका है। नो डिलीजेंट इज पोएटेस, नो डिलीजेंट, ये देखो ये डिलीजेंट है, ये पोएटेस है। देखो कंसेप्ट, नो डिलीजेंट इज पोएट, जब हमारा नो का रिलेशंस किसके साथ है, ये क्या सीरियस, जब हमारा नो का रिलेशन सीरियस के साथ है तो सीरियस के अंदर पोएटेस है, यहाँ पे नेगेटिव का रिलेशन है, तो ऑटोमेटिकली पोएटेस का ये क्या, ये डी है डिलीजेंट के साथ, तो ना का रिलेशन हो गई ना। पापा का झगड़ा पड़ोसी वाले के साथ है, तो बेटा बात करने जाएगा क्या, पोएटस डीआई के पास जाएगा क्या, डिलीजेंट के पास नहीं जाएगा ना। इसलिए जब बड़े वाला सर्कल का झगड़ा इसके साथ है, तो इसमें जो बड़े वाले के अंदर छोटा वाला है, ये डायरेक्टली नो का रिलेशन ही हो जाएगा, समझे। इसका रिलेशन इसके साथ खराब है और इसके अंदर ये है, तो इसका भी डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ खराब हो जाएगा। वही पूछा है, नो डिलीजेंट इज पोएट, कोई भी डिलीजेंट ये पोएट नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, ठीक है। दिख रहा है हमको कि कोई डिलीजेंट या पोएट नहीं होगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ ही पहले रिलेशन खराब है। नो पोएट इज डिलीजेंट, अब ये पोएट है क्लास और ये डिलीजेंट है, देखो क्लास ये पोएट और ये डिलीजेंट, डायरेक्ट रिलेशन है क्या कुछ, पोएट और डिलीजेंट नहीं है। वो पूछ रहे नो पोएट, कोई भी पोएट डिलीजेंट नहीं है, कहाँ दिख रहा है हमको कोई भी पोएट डिलीजेंट नहीं है, नहीं दिख रहा ना, इसलिए गलत। सम पोएट आर नॉट पोएट, सम पोएटेस आर नॉट पोएट्स, सम। अब देखो क्लास जब का रिलेशन था कि ये पूछ रहा है कि सम पोएटेस, मतलब यहाँ का मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। वो पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, हमको पता है सम पोएट आर नॉट पोएटेस, पर वो पूछ रहा है सम पोएटेस आर नॉट पोएट। ये इधर से पूछ रहा है रिलेशन, वो कि ये जो हिस्सा है, ये सम पोएट्स जो है वो सम पोएटेस जो है वो पोएट नहीं है, ऐसा बोल रहा है। हमको तो नहीं पता था, और वही पूछ रहा है सम पोएटेस आर नॉट पोएटेस, जो चीज़ नहीं पता वो गलत। अगर ऐसा पूछा रहता क्लास तो सम पोएट आर नॉट पोएटेस, सम पोएट आर नॉट पोएटेस, तो हम सही कर दिए रहते, ठीक है। पर हमको उसने पूछा सम पोएटेसेस आर नॉट पोएट, और हमको ये नहीं पता था, इसलिए गलत हो गया। मतलब यहाँ पे समझो, ये और ये थोड़ा दूर हो गए, करे थोड़ा दूर हो गया, वो मैं बताता हूँ जरा, जाना भाई क्यों आ रहा है इधर। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये जो थर्ड वाला है ना हमारा कंक्लूड, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये पोएटेस है और ये पोएट है और ये पोएटेस है, ठीक है। हमको ये भी पता था कि सम पोएट आर नॉट पोएटेसेस, पर उसने पूछा क्या था, सम पोएटेस आर नॉट पोएट, सम पोएटेस, यहाँ से पूछा था कि इसका कुछ भाग ये पोएटेस नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं था। देखो डायग्राम में यहाँ पे हमको ये पता ही नहीं था, इसलिए हमने गलत किया। अगर पता रहता तो हम राइट करते। आई होप आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, कौन सा आंसर होगा क्लास, ओनली वन। ये देखो ये ओनली C1 फॉलोज, मतलब आंसर है हमारा ए। आ जाओ नंबर 16 में आ जाओ। मैं ज़रा हमारी चाहत कलर ले लूँ, थोड़ी हमारा आवडता कलर ले, आवडता कलर मराठीमध्ये पसंदीदा कलर को आवडता कलर बोलते हैं। चलो 16 नंबर का क्लास, नो बाइक इज बस, ऑल बसेस आर ट्रक, ऑल बसेस आर ट्रक। अब ऐसा डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा दूर लेके आपको बताइएगा, क्योंकि बाइक का रिलेशन बस के साथ नो का है, परंतु बाइक का रिलेशन ट्रक के साथ नो का है कि नहीं हमको नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से गैप देखिए। ऑल बस को ट्रक के अंदर डाल रहा हूँ, बोल रहा ना ऑल बसेस आर ट्रक, ऑल बसेस आर ट्रक, ऑल ट्रक आर कार्स, ऑल ट्रक पूरा का पूरा ट्रक, देखो पूरा का पूरा जो ट्रक है ना वो कार के अंदर है। चलो ऑल बसेस आर कार, ऑल बसेस आर कार, ऑब्वियसली दिख रहा है हमको भाई कि सारी की सारी बसेस, ये देखो ये सारे बसेस कार के अंदर है, ठीक है।
एटलीस्ट मतलब फालतू है, कोई मतलब नहीं है, कन्फ्यूजन करने के लिए डाला रहता है। तो इसलिए हम यहाँ से कंसिडर करें सम कार आर ट्रक, सम कार आर ट्रक, ये कार है और ट्रक। देखो क्लास बड़े वाले के साथ जब छोटे का रिलेशन होता है तो हम सम को कंसिडर करते हैं, है ना, और छोटे वाले का बड़े वाले का ये पूछ रहा है, बड़े वाले का रिलेशन छोटे वाले के साथ सम का हमेशा राइट रहेगा। पर अगर बड़े वाले का रिलेशन छोटे वाले के साथ पूछ लिया तो पूरा का पूरा मतलब बड़े वाले का रिलेशन छोटे वाले के साथ पूछा है सम में तो वो राइट रहेगा। पर बड़े वाले का रिलेशन छोटे वाले के साथ में ऑल में पूछा है, मतलब ऑल कार ट्रक हो गई का, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले का रिलेशन छोटे वाले के साथ सिर्फ सम में होता है। पर अगर छोटे वाले का रिलेशन मतलब ट्रक का रिलेशन छोटे वाले का रिलेशन बड़े वाले के साथ पूछा है तो सम में भी राइट होगा और ऑल में भी राइट होगा। मतलब सम ट्रक आर कार होगा, ऑल ट्रक भी आर कार होगा। देख ही रहना, सम ट्रक आर कार, पूरा का पूरा ट्रक कार के अंदर, इसलिए ऑल ट्रक आर कार। ठीक है, अब मैं जो पुराने एक एग्जाम्पल में 13 नंबर के एग्जाम्पल में डाउट रहा होगा तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया, हल्का सा भी 1-8% भी रहा होगा तो पूरा क्लियर हो गया। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा कंक्लूजन, एंड सम कार आर ट्रक, सम कार आर ट्रक। भैया हाँ, इसका ये ट्रक तो पूरे का पूरा कार के अंदर ही है, तो सम कार तो ट्रक होगा ही, इसलिए राइट। तो दोनों राइट है, मतलब बोथ। चलो डी आंसर। नंबर 17 में आ जाओ, नंबर 17 में आ जाओ। चलो जल्द, लास्ट 1 घंटा हो गया होगा तो हम 17 को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 18 से 50 तक देखो क्लास 1 घंटा। क्लास बेनिफिशियल कैसा है कि 2 घंटे का जब वीडियो जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको यूट्यूब में मतलब डालने में भी प्रॉब्लम होता है, फिर उसको यूट्यूब में अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत टाइम खाता है, क्योंकि बहुत टाइम लेंथी हो जाता है। और कैसा आपकी कैप्चर 1 घंटे का देखोगे ना फट से माइंड में, आप 2-2 घंटे का देखोगे तो फिर थोड़ा सा माइंड अपना कैप्चर पावर थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए 1 घंटे का वीडियो इसको बनाते हैं। और 18 से लेके 50 तक वो कंटिन्यू फटाफट या धीरे धीरे भी करेंगे तो 1 घंटे में अपन 20-25 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन लास्ट रखते हैं। नो एप्पल इज बीच, बनाइए डायग्राम परम सत्य का। नो एप्पल इज बीच और ऑल पीच आर पाइनएप्पल, ऑल पीच आर पाइनएप्पल, ऑल पीच आर पाइनएप्पल। ठीक है, ऑल पीच आर पाइनएप्पल, ऑल मैंगो और पाइनएप्पल। ये भैया मैंगो कहाँ है, मैंगो तो दिए ही नहीं हमको। ऑल मैंगो और पाइनएप्पल हमको देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में मैंगो का जिक्र ही नहीं है और कंक्लूजन में पूछ रहा है कि मैंगो, ऑल मैंगो और पाइनएप्पल। हमको तो स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है, मतलब परम सत्य में जो दिया नहीं है और कंक्लूजन में वही चीज़ मतलब एक्स्ट्रा पूछ रहा है कि मैंगो, ऑल मैंगो और पाइनएप्पल। अरे गलत हो जाएगा ना, जो चीज़ दी ही नहीं है वो पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा। सम पाइनएप्पल आर एप्पल, ये देखो ये पाइनएप्पल है, ये एप्पल है। भैया एप्पल का और पाइनएप्पल का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो सम का रिलेशन गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा दिख रहा है तुमको, सम एप्पल और पाइनएप्पल नहीं दिख रहा ना। यहाँ तो नो का रिलेशन इधर पीच के साथ है और यहाँ पे देखो डायरेक्ट ये ऐसा वाला रिलेशन दिख रहा है जुड़ा हुआ, इसको सम बोलते हैं। एप्पल और पाइनएप्पल का जुड़ा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सम पाइनएप्पल और एप्पल, सम पाइनएप्पल और एप्पल, भैया दिख ही नहीं रहा तो इसलिए गलत हो जाएगा ना। सम का रिलेशन कहाँ है एप्पल और पाइनएप्पल के बीच में, इसलिए गलत, तो दोनों गलत है। अब देखो क्लास ऑल और सम का आ गया, इधर और की कंडीशन आ सकती है, मैंगो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल एप्पल। पर भैया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एकदम अलग है, मतलब मैंगो पाइनएप्पल है ना, यहाँ पे पाइनएप्पल और मैंगो होता तो आपका इधर और लग जाता, पर मैंगो पाइनएप्पल और पाइनएप्पल और एप्पल है। यहाँ यहाँ जो एक प्रेडिकेट था वो एकदम अलग हो गया। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो, मैंगो और पाइनएप्पल और मैंगो होता तो इधर और लग जाता, परंतु यहाँ पे देखो मैंगो और एप्पल है, पाइनएप्पल और एप्पल है। क्लास ये पाइनएप्पल एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ पे क्या होता मैंगो आ जाता तो लग जाता, इसलिए नीदर नॉर होगा। इसलिए दोनों तो गलत है, इसलिए नीदर नॉर होगा। अब मैं नीदर नॉर का कंडीशन आपको बता देता हूँ। नीदर नॉर में ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इधर लिखते हैं क्लास। नीदर नॉर का कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ बताता हूँ मैं नीदर नॉर का कंडीशन। नीदर नॉर का कंडीशन देखेंगे हम लोग रेड पेन से। नीदर नॉर क्या होता है, अगर ऑल के साथ सम नॉट दिया है, नहीं ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, गहरे में हो जाएगा, अब गहरे पानी में इधर चल जाओगे, इसलिए ये नहीं लेते।
मैं जो बता रहा सिंपल में बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, नीदर नॉर का कंसेप्ट क्या कहता है कि दोनों कंक्लूजन गलत है, ये भी गलत ये भी गलत, और इधर और की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तो जब इधर और की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो वो नीदर नॉर ही होगा, है ना। जब इधर और की कंडीशन होगा, सिंपल नीदर नॉर का क्या कंसेप्ट है कि भैया जब इधर और कंडीशन नहीं लग रही तो नीदर नॉर ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो गलत हो गए। अब दोनों गलत है तो नीदर नॉर वन, ना तो वन ना तो टू, इसलिए नीदर नॉर ट्रू है। जब जहाँ इधर और नहीं लगा और दोनों नंबर वन या नंबर टू जो भी कंक्लूजन है वो गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है, तो नीदर नॉर लग जाएगा, ना तो वन ना तो टू। ये वही बोल रहा है, नीदर वन नॉर टू, इसलिए आंसर 17 का ए हो जाएगा। क्लास आज यहाँ पे रहने, 1 घंटा हो गया होगा हो। देखिए कितने बजे स्टार्ट होता है एग्जाम, 10-19 ना। ठीक है, एक दो और ले लेते क्लास, 1 घंटा होने का पूरा। चलो 18 ले लो फटाफट क्लास। मैं कलर जरा रेड लेता हूँ। बनाओ परम सत्य डायग्राम, सम लायन। 18 नंबर देखो क्लास, 18 नंबर देखो। सम लायंस आर टाइगर, सम लायन आर टाइगर, और सम टाइगर आर पैंथर, सम टाइगर आर पैंथर, और ऑल पैंथर आर एलिफेंट, ऑल पैंथर आर एलिफेंट। चलो कंक्लूजन हो गया, सम एलिफेंट आर टाइगर, सम एलिफेंट आर टाइगर। हाँ, ये देखो सम का रिलेशन है एलिफेंट के साथ में, इसलिए राइट। ऑल लायन, अब देखो क्लास यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना, सम एलिफेंट आर टाइगर, ये देखो ये टाइगर है ना, ये पैंथर के साथ सम का रिलेशन है, ये पैंथर के साथ सम का रिलेशन है, तो पैंथर एलिफेंट के अंदर है पूरा का पूरा, इसलिए टाइगर का रिलेशन एलिफेंट के साथ सम का भी है। ये यहाँ पे सम का डायग्राम बन रहा है, मतलब ये ऐसा था, सम टाइगर, ये एलिफेंट भी है। यहाँ पे पैंथर भी बोला रहता है, सम टाइगर और पैंथर भी तो राइट होता है, और सम एलिफेंट और टाइगर, सम एलिफेंट और टाइगर बोला है तो भी राइट, क्योंकि यहाँ सम का रिलेशन बन रहा है। जो भी डायग्राम ऐसी बन रही है क्लास, यहाँ हमारा एलिफेंट है, यह टाइगर है, या ये एलिफेंट है, ये सम का रिलेशन बन गया, इसलिए राइट हो गया यहाँ पे। सम एलिफेंट आर टाइगर, सम एलिफेंट आर टाइगर। ऑल लायन बीइंग एलिफेंट, ऑल लायन, पूरा का पूरा लायन एलिफेंट है क्या? पूरा का पूरा लायन एलिफेंट तो नहीं है भाई, पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। जो चीज़ हमको नहीं दिख रही है पर पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, इसलिए हमारा राइट होता। अगर यहाँ पे क्लास ये पॉसिबिलिटी नहीं होता और पूछा रहता ऑल लायन और एलिफेंट, ऑल लायन और एलिफेंट, हमको नहीं दिख रहा कि सारा का सारा लायन एलिफेंट नहीं है, तो गलत हो जाता। पर यहाँ पॉसिबिलिटी पूछ रहा, तो जो चीज़ हमको डायरेक्टली नहीं दिख रही और पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, इसलिए राइट। याद रखो ना, की पॉइंट मैंने बताया था, जो चीज़ हमको नहीं दिख रही, जिस चीज़ के बारे में हमारा हमको नहीं दिख रही और पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, तो राइट, ऑलवेज राइट। पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत। पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो निगेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सही हो सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में पॉजिटिव निगेटिव दे दिया तो वो गलत ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये मैंने की पॉइंट बताया था। चलो 19 का लो, आओ फटाक से। आंसर कौन सा हो जाएगा क्लास? ओनली सेकेंड, मतलब ऑप्शन ई। स्टेटमेंट 19 लो क्लास। एटलीस्ट देखो फालतू को आगे, एटलीस्ट यहाँ से उठा, सम यूरोप, एटलीस्ट डराने के लिए रहता है, एटलीस्ट फैटलीस्ट कुछ नहीं होता, उसको छोड़ देना। सम पकड़ो यहाँ पे, सम यूरोपियंस आर ब्रिटिश, एवरी यूरोपियन, एवरी मतलब ऑल, एवरी यूरोपियन इज एन अमेरिकन, एवरी यूरोपियन और पूरा का पूरा यूरोपियन ये अमेरिकन है। और नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन, नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन, ठीक है। नो ये हो गया, नो अमेरिकन इज अफ्रीकन। चलो कंक्लूजन में, ऑल अमेरिकन बीइंग ब्रिटिश, सारे का सारा अमेरिकन ब्रिटिश हो सकता है क्या? सारा का सारा अमेरिकन ब्रिटिश तो हो सकता है। एक मिनट, ध्यान से सुनो इसको, इसमें एक कंसेप्ट है, ऑल अमेरिकन, सारा का सारा अमेरिकन ब्रिटिश दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ऑल अमेरिकन और ब्रिटिश पूछा उसने, हमको तो नहीं दिख रहा, तो यहाँ अगर पॉसिबिलिटी में नहीं पूछा होता तो गलत हो जाता, पर ऑल अमेरिकन ब्रिटिश हो सकता है कि पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। भैया हमको डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिख रहा और पॉसिबिलिटी में पूछा, इसलिए सही। सम यूरोप, जो चीज़ हमको डायरेक्टली नहीं, मतलब इसने पूछा था कि सारा का सारा अमेरिकन ब्रिटिश है क्या,
नहीं भाई, यहाँ तो हमको सम का ही रिलेशन दिख रहा है, पूरा का पूरा अमेरिकन तो इसके अंदर नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत हो जाता है। पर इसने बोला कि पॉसिबिलिटी में बताओ तो सही, जो चीज़ हमको नहीं दिख रही है पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, सही हो जाएगा। सम यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन। अब देखो कैन बी मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है क्लास, कैन बी, मे बी, माइट बी, ये कैन बी, मे बी, ये पॉसिबिलिटी का मतलब कैन बी इक्वल टू पॉसिबिलिटी होता है, मे बी इक्वल टू पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, ये याद में रखना दो की पॉइंट, कि कैन बी इक्वल टू भी कैन बी इक्वल पॉसिबल होता है, कैन बी इक्वल टू भी पॉसिबल होता है, और मे बी इक्वल टू भी पॉसिबल होता है ना। ये दोनों पॉसिबल बोले या कैन बी बोले तो सेम है, मे बी बोले या पॉसिबल बोले तो सेम है। ये वही देखो यहाँ पे सम यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन, सम यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन। अरे भाई हो ही नहीं सकता अफ्रीकन एज वेल, पर इसने कैन बी पॉसिबिलिटी में पूछा था। अब भाई हमको डायरेक्टली दिख रहा है चीज़ की, कुछ भी देख, पापा का झगड़ा पड़ोसी से है, तो ये पापा का झगड़ा अमेरिकन के साथ है, अमेरिकन के अंदर में ई है, पापा का झगड़ा अमेरिकन, तो ये ई अफ्रीकन से बात कर पाएगा क्या? मतलब पापा का झगड़ा अफ्रीकन के साथ है, तो ये बेटा अफ्रीकन के साथ बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ, अफ्रीकन ये बड़े वाले सर्कल के साथ में निगेटिव का रिलेशन है, तो ये छोटे वाले के सर्कल के साथ में ऑब्वियसली निगेटिव रिलेशन होगा। बड़ा वाला ही मतलब पापा ही अगर बात नहीं करे तो बेटा जाएगा कि बात करने अफ्रीकन के पास में? नहीं जाएगा ना। मतलब ये जाएगा कि अफ्रीकन के पास में बात करने? नहीं जाएगा ना। इसलिए वो बोल रहा है सम यूरोपियन यहाँ सम यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन। भैया हमको तो ऐसा दिख नहीं रहा कि यूरोपियन है और अफ्रीकन, ऐसा तो कोई ऐसा तो हमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा, इसलिए गलत हो गया। पर कैन भी पूछा था उसने पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में राइट हो सकता था, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लास, यहाँ पे एक मतलब पॉसिबिलिटी में भी एक एक्सेप्शन आ गया कि हमको एकदम डायरेक्ट दिख रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता। सम ई मतलब ये जो ई क्या था, सम मतलब यूरोपियन कभी अफ्रीकन के पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि बड़े वाले ये बड़ा सर्कल और ये बड़ा सर्कल में पहले निगेटिव है, तो ये छोटा सर्कल यहाँ जाएगा ही नहीं। इसलिए अगर वो पॉसिबिलिटी मतलब जो चीज़ हमको पता है डायरेक्टली कि भाई यहाँ से यहाँ हमको डायरेक्टली पता है, पर उसने बोला कि पॉसिबिलिटी में हो सकता है। भैया हमको जब डायरेक्टली पता है कि पॉसिबिलिटी में गलत, हम क्यों तो गलत हो जाएगा पॉसिबिलिटी में। जब हमको एकदम डायरेक्टली पता है कि ये यूरोपियन अफ्रीकन के पास जाएगा या नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी में पूछे तो गलत। मतलब एक वर्ड में समझो, जब हमको एकदम डायरेक्ट रिलेशन पता है, हमको एकदम डायरेक्ट रिलेशन पता है और वो पूछ रहा है पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी में, भैया हमको तो पता है हो सकता है करके, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। थर्ड वाला लेते हैं, आई होप आपको समझ गया होगा। नो अफ्रीकन इज ब्रिटिश, नो अफ्रीकन इज ब्रिटिश। अरे भैया यहाँ अफ्रीकन है, यहाँ ब्रिटिश है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो गलत ही हो जाएगा ना। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी राइट हो रहा है, ये ओनली, इसमें कौन सा कंक्लूजन राइट हो रहा है? वन, ये आंसर है ए, ओनली वन फॉलोज। क्लास 19 हो गया, 20 ले लें, एक और लास्ट का ले लेते हैं क्लास, और कल हम लोग 30 खत्म कर देंगे एक साथ, ठीक है। कल मैं मॉर्निंग में आपके लिए मस्त फर्स्ट बिल्कुल फ्रेश माइंड में आपके लिए एकदम 30 के 30 क्वेश्चन, भले ही वो 1 मिनट 1 घंटा 10 मिनट हो जाए, 1 घंटा 20 मिनट, मस्त 30 क्वेश्चन आपके लिए फिर से बढ़िया एकदम डिटेल एक्सप्लेन के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो 20 में आ जाओ। हाँ 20 में आ जाओ। क्या है? नो ग्रास नोपर, नो ग्रास नोपर, नो ग्रास नोपर इज अ इंसेक्ट, इज अ इंसेक्ट। ये देखो नो ग्रास के ऊपर ये दिख रहा है ना क्लास, नो ग्रास के ऊपर इज इंसेक्ट, नो इंसेक्ट इज अ बग, नो इंसेक्ट इज अ बग, नो इंसेक्ट इज अ बग, ऑल बग आर मोथ्स, ऑल बग आर मोथ्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लास ये इंसेक्ट का डायरेक्टली नो का रिलेशन बग के साथ है, पर इंसेक्ट का मोथ के साथ क्या रिलेशन हमको नहीं पता है ना, इसलिए थोड़ा सा जो सर्कल है ये दूर से बना लेना, ठीक है। हाँ अभी देखो सम बग, कंक्लूजन में जाओ, ये तो परम सत्य ड्रॉ कर लिया हमने। सम बग स्टेटमेंट क्या होता है? परम सत्य, जो स्टेटमेंट में बोला है वही हमारे लिए राइट है। कंक्लूजन में आओ, सम बग मे बी मे बी, देखो मे बी आया क्लास, मे बी मतलब पॉसिबिलिटी होता है, लिख लो यहाँ पे मे बी इक्वल टू पॉसिबिलिटी पूछा है करके। ये जो कीवर्ड है ना, कभी पॉसिबल आएगा तो कभी मे बी आएगा, तो हमको याद रखना है कि मे बी इक्वल टू पॉसिबल ही होता है, पॉसिबिलिटी ही पूछा होता है। तो सम बग आर ग्रास, अरे भाई देखो ये ग्रास शॉपर यहाँ पे है, बग यहाँ पे, सम का रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर मे बी में पूछा है उसने, मे बी में पूछा है इसलिए राइट होगा। मे बी मतलब पॉसिबिलिटी में पूछा है, हमको सम का तो नहीं दिख रहा था,
और हमको कोई इसके बीच में डायरेक्टली रिलेशन एकदम पक्का पता नहीं था, और उसने पूछा मे बी पॉसिबिलिटी में हो सकता है करे, अरे हुइन करे, हाँ होगा ना भाऊ। चलो, ऑल मोथ्स बीइंग इंसेक्ट। हाँ देखो भाई, हमको जो इंसेक्ट के साथ में बग का नो का रिलेशन पता है, पर ये मोथ का रिलेशन इंसेक्ट के साथ नो का है क्या है का हमको नहीं पता डायरेक्टली, और उसने वही पूछा है ऑल मोथ आर इंसेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी। भाई हमको तो नहीं पता कि पूरा का पूरा मोथ इंसेक्ट के में जाएगा कि नहीं, हमको नहीं पता, परंतु क्लास ये पता है कि देखो अब क्लास वो जो मैंने बताया था, जब बड़ा का साथ छोटे का, जब यहाँ पे इसका रिलेशन पता है ना इंसेक्ट और बग का, मोथ का रिलेशन बग के साथ क्या हो सकता है, सिर्फ सम। ऑल का होगा क्या मोथ का रिलेशन बग के साथ, ऑल का होगा कि नहीं होगा, बड़ा वाले का रिलेशन छोटे वाले के साथ सिर्फ सम का हो सकता है, पूरा का पूरा मोथ बग में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखो क्लास यहाँ पे ऑल मोथ बीइंग इंसेक्ट, ऑल मोथ बोला है, ऑल मोथ बीइंग, ये जो है ना ये पूरा का पूरा मोथ इंसेक्ट में जाएगा क्या, अगर मौत चला भी गया तो ये बग नहीं जाएगा ना क्लास, और मौत के अंदर ये बग है, मतलब कुछ यहाँ का मौत का हिस्सा या ये हिस्सा इंसेक्ट में नहीं जाएगा, कुछ हिस्सा इंसेक्ट में नहीं जाएगा। तो अब हमको पता है कि कुछ मतलब देखो ऑल मोथ बीइंग इंसेक्ट, हो सकता था कि पूरा का पूरा मौत इंसेक्ट में जा सकता था, पर हमको यहाँ पे निगेटिव का रिलेशन पता है, जो मौत के अंदर ये बग है, ये निगेटिव रिलेशन में, तो अगर ये मौत पूरा का पूरा यहाँ इंसेक्ट में चले भी गया ना, पर ये जो छोटा सा बग है ना ये इंसेक्ट में नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा मौत ये इंसेक्ट नहीं होगा कभी, ये पूरा का पूरा मौत इंसेक्ट नहीं होगा। अब हमको डायरेक्टली पता चल गया कि भाई पूरा का सम हो सकता है, सम मौत आर इंसेक्ट हो सकता है, पर उसने ऑल पूछा है, ऑल मौत इज इंसेक्ट होगा है क्या करके। अब हमको पता चलेगा कि ऑल मंथ तो इंसेक्ट नहीं हो सकता, अभी हमको डायरेक्टली पता चल कंफर्म पता है कि ऑल मौत ये इंसेक्ट नहीं हो सकता, और वो पूछ रहा है पॉसिबिलिटी में हो सकता है क्या। अरे भाई हमको जब डायरेक्टली पता है तो हम पॉसिबिलिटी भी आप पूछो तो नहीं होगा ना, हमको डायरेक्ट पता है नहीं होगा करके, इसलिए पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। अब तीसरा क्लास समझा होगा क्लास, नो बग इज ग्रास सोपर। भैया ग्रास सोपर और बग के बीच में नो का डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये गलत। तो हमारा आंसर कौन सा होगा क्लास, कंक्लूजन कौन सा होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो है क्या, कहीं दिख रहा है, ये देखो क्लास सी में आंसर है। हाँ क्लास, और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इधर और जब भी आप इधर और चेक करो तो इधर और में हमको दो मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए, जैसे ये सम, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, और ये नो निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव मतलब सम या ऑल भी लिखा रहा है तो ये पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं, सम ऑल ये पॉजिटिव में कंसिडर होता है, नो जहाँ आ गया वो निगेटिव में कंसिडर होता है। तो सम और नो का जो भी हमारा कंक्लूजन है, अगर उसके सामने यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और फिर हम इधर और चेक करें तो इधर और चेक ही नहीं करना, इधर और में कभी पॉसिबिलिटी आता ही नहीं, उसके कंक्लूजन में कभी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। तो कीवर्ड याद रखो कि इधर और जब भी हम चेक करें और हमको इधर और के कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी दिखे, इधर और में मतलब पॉसिबिलिटी है तो गलत, जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो गलत, हम इधर और चेक ही नहीं करेंगे, भले ही दूसरा कुछ चेक कर ले इधर और वगैरह, पर इधर और हो ही नहीं सकता। मतलब पॉसिबिलिटी अगर आ गई कंक्लूजन में तो इधर और हो गए नहीं, मतलब सिंपल याद रखो, पॉसिबिलिटी जब हम इधर और में आ गई तो इधर और होगा ही नहीं, इधर और में कभी पॉसिबिलिटी आती नहीं कंक्लूजन में, ठीक है, माइंड में क्या गया, इधर और में पॉसिबिलिटी आती ही नहीं कंक्लूजन में, ये बिल्कुल ध्यान रखो क्लास। ओके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, इसका आंसर भी हो गया सी। क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे कमेंट है मेरा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 30 के 30 क्वेश्चन, चाहे वो 1 घंटा 20 मिनट भी वीडियो हो जाए तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन पूरे लूँगा, और पूरे कंसेप्ट के साथ में आपको समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल वो हाई लेवल है ना 20 से लेकर 30 तक, वो भी बिल्कुल आपके माइंड में इजीली जाएंगे। चलो साइन आउट करते हैं क्लास, थैंक यू सो मच।